हेलो दोस्त, अगर आप भी कक्षा 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं आपके लिए हिंदी का चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इस वीडियो में सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों करवाने वाले हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए या हंसने से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बातचीत के जरिए। ठीक है, अंतिम तक देखते रहिएगा और बताइएगा अंतिम में आपका कितना सही हुआ कमेंट में। ठीक है, देखते हैं किसका सबसे ज्यादा सही होता है, उसको कमेंट में हम लाइक करके उसका कमेंट पिन कर देंगे। 2 नंबर क्वेश्चन, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? ठीक है, तो किस लेखक द्वारा है? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, जयप्रकाश नारायण द्वारा, बालकृष्ण भट्ट द्वारा और मोहन राकेश द्वारा। तो ये पाठ तो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा, तो किसके द्वारा लिखा गया? तो बालकृष्ण भट्ट के ही द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो देखिए बालकृष्ण भट्ट का पिता का नाम क्या था? तो बेनी प्रसाद भट्ट था। कहाँ दिया? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? किस लेखक की रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। 5 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो बातचीत क्या है? तो आप लोग किताब में पढ़े होंगे कि ललित निबंध है। ललित निबंध कहाँ दिया? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया। ठीक है, आप लोग कहानी मत मारिएगा, एकांकी भी मत मारिएगा, यात्रा इसको भी मत। यात्रा उसको बोलते हैं जहाँ किसी यात्रा का होता है। मान लीजिए कि भारत से किसी यात्रा का व्याख्या हो रहा है, वहां पर यात्रा का वो बोध होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ललित निबंध है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? किस युग के थे? तो आप सभी को पता है कि ये भारतेंदु युग के थे। भारतेंदु युग कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतेंदु युग के। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो उत्तम तरीका क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आवक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो क्या है? तो आत्मीयता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 9 नंबर, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी को। 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है? तो ए नंबर ऑप्शन दिया बालकृष्ण भट्ट की, बी नंबर दिया है, सी नंबर दिया है श्रीनिवास दास की, और डी दिया मातली शरण गुप्त की। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट की। ठीक है, गलती से बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, गलती से बोला गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीनिवास दास के। ठीक है, श्रीनिवास दास की है, बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, बात को ध्यान रखना है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीनिवास दास की। आप जब पाठ पढ़ोगे ना तो वहां पर बताया गया श्रीनिवास दास जी के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर ए भी है, 100 अजान एक सुजान भी है, सद्भाव का अभाव भी है, परीक्षा गुरु नहीं है। ठीक है, परीक्षा गुरु नहीं है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? बालकृष्ण भट्ट की है, तो देखिए बी नंबर नहीं है, सी नंबर भी नहीं है, डी नंबर नहीं है, ए नंबर है, रेल का विकेट खेल। ठीक है, ये है। 13 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? मासिक पत्र मतलब मासिक मतलब महीना होता है। ठीक है, महीना का पत्र पूछ रहा है, तो हिंदी प्रदीप। ठीक है, हिंदी प्रदीप। 14 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत किस विद्या का रचना है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निबंध का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? किसके? फायराडे के, संडे के, एडिसन के, अस्टील के। ठीक है, तो किसके? तो ए नंबर हो जाएगा, फायराडे की। ये बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इस साल आपके 2025 के एग्जाम में ये पूछने वाला सवाल है। ठीक है, बिल्कुल वीवीआई प्रश्न है, तो इसको आप लोग याद करते चलिएगा। ठीक है, वीवीआई प्रश्न है तो इसको आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने 10 दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जहां पर भी करना है वहां पर शेयर कर दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है तो कौन है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, बालकृष्ण भट्ट जी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट का
बतलाना चाहते हैं। तो क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली, ठीक है, बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि बातचीत पाठ में बातचीत का ही व्याख्या हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाट जी को किसने औरंगजेबी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो किसने रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी। कहाँ दिया? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? तो कहाँ है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है, ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर इलाहाबाद की जगह प्रयागराज भी दे सकता है, ठीक है, प्रयागराज भी दे सकता है, ठीक है, प्रयागराज, ठीक है, यहाँ पर प्रयागराज भी दे सकता है। तो आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इलाहाबाद का नया नाम हो गया है प्रयागराज। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप का किया था। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, देखिए हिंदी प्रदीप हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिका का पत्रिका निकाला कब प्रारंभ किया था? तो 1877 में किया था। 1877 कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर ए में। देखिए ये भी बिल्कुल वीवीआई प्रश्न है, ठीक है, आपको रटते हुए चलना है, ये बिल्कुल वीवीआई प्रश्न है, आपका आने वाला ये प्रश्न है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? नहीं है तो देखिए ये पद्मावती भी है, ठीक है, ये भी है, मेघनाथ वध भी है, ठीक है, लेकिन मेघदूतम नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेघदूतम वात्सायन की है, ठीक है, मेघदूतम वात्सायन के, तो आपको याद रख दे, ठीक है, ये वात्सायन की है, वात्सायन, ठीक है, सायन की है, ठीक है, आपको ध्यान रखते हुए चलना है। 23 नंबर क्वेश्चन, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो देखिए 100 अजान और 1 सुजान इनके द्वारा रचित है। ये नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है, ये तीनों दूसरे के द्वारा रचित है, ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगलम पाठ को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो भजन कहते हैं, नांदी पाठ कहते हैं, मंगलाचरण कहते हैं, आरती कहते हैं। तो आरती भी नहीं कहते हैं, मंगलाचरण भी नहीं कहते हैं, भजन भी नहीं कहते हैं, नांदी पाठ करते हैं, ठीक है, इसको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का भूख दिखाने को नहीं मिला था? तो कब तक मुख, ठीक है, यहाँ पर मुख है, इसको ध्यान रखते हुए चलें, मुख है, मुख दिखाने को नहीं मिला था। तो 16 वर्ष तक, ठीक है, 16 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ठीक है, किसने कहा? साक्षात्कार मतलब आपको बता दें, साक्षात्कार मतलब शिक्षा होता है, ठीक है, शिक्षा आप कितने पढ़े लिखे हैं, या फिर ये एक होता है ना शिक्षा जो आपके चरित्र के बारे में बताता है, यही वो शिक्षा है, ठीक है, यही चरित्र को ही शिक्षा बोलते हैं। और चरित्र के बारे में, शिक्षा के बारे में कौन बताया था? तो आपको याद रखना है कि गांधी जी ने बताया था, ठीक है। बस 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वेन जॉनसन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? तो किसका? तो एडिसन का है, ठीक है, एडिशन का है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इस वीडियो में सब्जेक्टिव भी करवाने वाला है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव चल रहा है, सब्जेक्टिव भी करवाएंगे इस वीडियो में। एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो 2 लोगों के बीच। अभी हम आपके पहले क्वेश्चन में भी करा चुके हैं कि असल बातचीत मात्र 2 लोगों के बीच ही होती है। अगर 2 से 3 हुए तो मान लीजिए कि कोई किसको बात बोलेगा, वो उसको बोलेगा, तो असल बातचीत हो नहीं पाती है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, बातचीत से मन का प्रकार हो जाता है, तो कैसा हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। मान लीजिए कोई अपना मन का बात किसी को बता देता है ना, तो उसका मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए अपना मन का बात हमेशा बता देना चाहिए दूसरों को, मतलब जिसको बताना चाहते हैं उसी को, ठीक है। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति। वाक शक्ति कहाँ दिया? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो कहाँ के? तो यूरोप के। यूरोप कहाँ दिया? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यूरोप के। आपको ध्यान रखते हुए चलना है, इसमें से कम आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? तो किस काल के? तो ये आधुनिक काल के हैं, ठीक है, आधुनिक काल, जो अभी काल चल रहा है इसी को आधुनिक काल बोलते हैं, ठीक है। आदि काल जो सबसे पहले था, जो भक्ति में थे, वो उनको भक्ति काल बोला जाता है। रीति काल उसके बाद आया, ठीक है, आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ये आधुनिक काल चल रहा है। देखिए यहाँ तक आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है, देख लिए 32 ऑब्जेक्टिव आपको करा दिए। 32 में से कम आपका 10 ऑब्जेक्टिव आने वाला है डायरेक्ट, ठीक है, 32 में से 10 नंबर आपको यहाँ से ले लेना है, और 5 नंबर का भी आपको हम सब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक है, वहाँ पर भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है, सब्जेक्टिव को देखते हुए चलना है अच्छी तरह से। चलिए सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये स्टार्ट होता है,
चैप्टर 1 का। देखिए इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर 62 010 82 403 पर SMS करके आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और एक और बता दें कि जिसको भी पैड ग्रुप ज्वाइन करना वहां पर आपको मात्र 199 रुपये में पैड ग्रुप मात्र 100 लोगों को पहले ज्वाइन करवा दिया जाएगा। 100 लोगों के बाद ये फीस बढ़कर 299 रुपये हो जाएगा, ठीक है। जिसको भी पैड ग्रुप ज्वाइन करना है मात्र 199 रुपये में अभी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। अभी मात्र 100 लोगों के लिए फ्री 199 रुपये में केवल ज्वाइन कर सकता है। वहां पर आपको एग्जाम का पेपर सबसे पहले मिलेगा, एग्जाम का पेपर मिलेगा, नोट्स मिलेगा, टोटल क्लास 12 का सारा पीडीएफ के माध्यम से मिलेगा, ठीक है। सारा पीडीएफ मिलेगा वहां पर, नोट्स। और इसके बाद आपको बता दे रहे हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाया जाएगा और सारा जितना नेट का क्वेश्चन होगा सारा करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मात्र 199 रुपये में मात्र 100 लोगों के लिए सबसे पहले ऑफर है और वहाँ पर आपको प्रूफ भी दिया जाएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है, अगर हम वाक शक्ति न होती तो क्या होता। तो देखिए इसका आंसर है, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो यह समझ सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, ठीक है। अगर हम बोल नहीं पाते तो क्यों कोई सुन भी नहीं पाता, तो इसलिए गूंगी प्रतीत होती, ठीक है। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, हम जो बोलकर सुख दुख का अनुभव करते हैं वाक शक्ति न होने के कारण हम वो नहीं कर पाते, ठीक है। वो हम नहीं कर पाते, लेकिन अभी तो मोबाइल का ज़माना है तो चैटिंग भी कर सकते हैं हम लोग, मतलब टाइप भी कर सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। देखिए ये बिल्कुल वीवीआई प्रश्न है। 2 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल वीवीआई प्रश्न है, तो इसको देखते हुए चलना है। देख लीजिए बिल्कुल वीवीआई प्रश्न है। बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का राय है कि बोलने से मनुष्य का सही रूप का पता चलता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसका गुण अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। एडिसन का राय, यह असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर। आगे देखते हैं, आगे लिखा है कि जिसका तात्पर्य यह हुआ कि वे एक दूसरे को दिल से बोलकर बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। मतलब दिल से बातचीत कर सकते हैं, अपना खुलकर बातचीत कर सकते हैं। अगर वहाँ कोई तीसरा आता है तो फिर वहाँ बातें खुलकर नहीं कर पाते हैं या फिर नहीं हो पाती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है ना कि इनका जो बातचीत होता है ना वो 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है। अगर कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो वहाँ पर खुलकर बातचीत नहीं किया जा सकता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल वीवीआई ये भी प्रश्न है, तो आपको याद करते हुए चलना है सारा का। याद नहीं करोगे तो भी ध्यान दो देगे तो आप लोग यहाँ से 5 नंबर ले लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह बात करने की एक कला होती है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के लोगों में सबसे अधिक पाई जाती है। मतलब एक ऐसी कला है ना आर्ट वर्क कन्वर्सेशन, जिसको अपनी बातों में उलझा दिया जाता है, ठीक है। आर्ट वर्क कन्वर्सेशन में यह सबसे ज़्यादा यूरोप के लोगों में पाई जाती है। आपको ध्यान रखना कहाँ पाई जाती है, तो यूरोप के लोगों में। ये बिल्कुल यूरोप वाला वीवीआई प्रश्न है। 4 नंबर क्वेश्चन, एक मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसा अपना सर्वथा निर्वंश संसार की रचना कर सकता है। तो देखिए इसका आंसर रहेगा, मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसका कारण वह अपने आप से बातचीत कर लिया करे, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। आपको पढ़ते हुए चलना है और इसको आप लोग क्या काम करिएगा ना कि नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को रोक रोक के नोट्स बना सकते हैं या फिर इसका डायरेक्ट पीडीएफ आप लोग फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और जिसको पैड ग्रुप ज्वाइन करना है उसको बता ही दिए कि आपको SMS करना है 62 010 82 403 पर लिखना है। वहाँ पर पैड ग्रुप में आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। वहाँ पर एक नंबर दिया जाएगा या फिर QR कोड दिया जाएगा, वहाँ पर उसमें पैसे डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद स्क्रीनशॉट देना है, आपको डायरेक्ट पैड ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, व्याख्या करें हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है, ठीक है। इसके बारे में तो प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत से ली गई है। मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाती है। मतलब हमारे अंदर प्रत्येक क्षण नए नए विचार आते हैं, ठीक है। देखिए आगे लिखा गया है, अर्थात उनमें नए नए विचार आते रहते हैं। इन प्रचंचों से संसार का एक बड़ा आईना है, ठीक है, जिसमें एक ऐसी घटना को दिखाया जाता है जिसमें घातक होने की आशा न हो, ठीक है। इसके बारे में बताया गया है। मनोवृत्ति हमारे संसार में समस्त अच्छे बुरे कार्य को अवगत कराती है, ठीक है। जो हमारे मन हो वहीं अच्छे बुरे काम करवाते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन को भी दिखा दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। 7 नंबर को भी दिखा दें। देखिए 7 नंबर तक ही क्वेश्चन था, आपको उतार लेना है, ठीक है। देख लीजिए 6 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इसका आंसर लिख देना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।
आपका पार्ट 1 ये था, मतलब चैप्टर 1 था, चैप्टर 2 का भी अपलोड हो गया चैनल पर, चैप्टर 3 का भी अपलोड हो गया है। आप लोग जाकर चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं।